ये क्या है? हृदय का धड़कना। और यही कैसे धड़कता है, इसके धड़कने से कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। ये नहीं धड़केगा तो क्या होगा, धड़कने पर कैसा आवाज सुनाई देता है, ये जो आला लगाने पर लब डब का आवाज सुनाई देता है वो क्यों सुनाई देता है, पहले कौन धड़कता है, अशुद्ध रक्त कहां से आता है, शुद्ध रक्त कहां से होकर जाता है, महाधमनी कौन सा है, सिरा कौन सा है, ये सारा का सारा चीज हम लोग समझेंगे। तो ये बताओ, अगर तुम्हारे घर पर एक पानी का मोटर लगा हुआ है, मोटर का काम ये है कि मोटर में से पानी घर के छत के टंकी में जाएगा और वहां टंकी से फिर कहां जाता है, किचन में जाएगा, बाथरूम में जाएगा, जहां गार्डन होगा गार्डन में जाएगा। अगर वो मोटर खराब हो जाएगा तब तुम्हारे घर पर क्या असर पड़ेगा? पानी नहीं मिलेगा। कहां कहां पानी नहीं मिलेगा? मतलब बाथरूम में पानी नहीं जाएगा। बाथरूम में पानी नहीं जाएगा तो बाथरूम करने में भी दिक्कत होगा, नहाने में दिक्कत होगा। किचन में पानी नहीं जाएगा तो खाना बनाने में दिक्कत होगा। गार्डन में पानी नहीं जाएगा तो बगीचे में पानी देने में दिक्कत होगा। आपके शरीर में वैसा ही एक पंप है, उस पंप का नाम है हार्ट। क्या टॉपिक है? हार्ट। हार्ट मतलब जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? दिल। लेकिन विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है? हृदय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले ये देखो कि हृदय आखिर होता कहां है। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि ये जो हमारा हृदय है, यह दोनों जो साइड के लंग्स हैं, लंग्स मतलब फेफड़े, दोनों साइड के लंग्स के बीच में स्थित होता है। क्या? हार्ट, हृदय। और इसका कार्य क्या है? शरीर में रक्त को, रक्त मतलब रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड, जिसको सामान्य भाषा में क्या लोग कहते हैं? खून। तो रुधिर को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाना, चाहे शरीर का ऊपरी हिस्सा हो चाहे निचला हिस्सा हो, इसमें ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता कौन है? हृदय। तो यह जो हमारा हृदय है, यह दोनों लंग्स के बीचों बीच में स्थित होता है, लेकिन पूरी तरह से बीचों बीच में नहीं होता है। यह थोड़ा सा बाएं साइड में झुका हुआ होता है। इस वीडियो को पहले आप लोग देखो, देख सकते हैं यहां पर हृदय धड़क रहा है और यह हमारे दोनों फेफड़े हैं। दोनों फेफड़ों के मध्य के थोड़ा सा किनारे में हमारा हृदय स्थित है और यह झुका हुआ किस साइड ज्यादा है? बाईं साइड में। दिख रहा है? अब इसमें यह जो ऊपर में नसें दिखाई दे रही हैं, यह जो लाल रंग की नसें हैं और नीली रंग की नसें हैं। तो लाल रंग की नसें और नीली रंग की जो नसें हैं, तो लाल रंग की नसों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और नीली रंग की नसों में, यहां पर जो नीली रंग की आपको नसें दिखाई दे रही हैं, उन नसों में कैसा रक्त बहता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। मतलब एक ऐसा रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कैसी होगी? कम होगी। तो यह जो हमारा हृदय है, यह मुख्य रूप से एक ही कार्य करता है। पहला कार्य क्या है इसका? हाँ, धड़कने का कार्य तो है ही, लेकिन मुख्य कार्य क्या है? पूरे शरीर में, मानव शरीर में रक्त को ऊपरी धड़ में और निचले धड़ में पहुंचाना। तो यह जो हृदय है, यह एक दिन में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो पूरे एक दिन में कितनी बार धड़कता है? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो लगभग 1 लाख बार ये एक दिन में धड़कता है। और एक औसतन जो व्यक्ति होता है, औसत व्यक्ति जो जीवन भर जीता है, उस औसत व्यक्ति के उम्र भर में यह 2.5 अरब बार धड़क जाता है। ये धड़कना क्या होता है? धड़कना किसको कहते हैं? धड़कने का मतलब होता है जो हमारा हृदय है, यह हृदय एक बार सिकुड़ेगा और सिकुड़ने के बाद फिर फैलेगा। तो यह सिकुड़ना और फैलना, इस पूरी प्रक्रिया को ही कहते हैं एक धड़कन। सिकुड़ने को और फैलने को, इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? एक धड़कन कहा जाता है। तो मनुष्य का शरीर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक पूरे दिन में 24 घंटे में 1 लाख बार धड़क जाता है। धड़कन का मतलब होता है हृदय का एक बार सिकुड़ना और एक बार फूलना। यह सिकुड़ना और जो फैलने की घटना होती है, इसी को क्या कहते हैं? एक धड़कन कहते हैं। यहां पर हम लोग अभी देखेंगे कि यह जो हृदय है, यह हृदय आखिर कार्य कैसे करता है, इसका आकार कैसा होता है और यह स्थित कहां पर होता है।
तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है और यह पसलियों से सुरक्षित होता है, पसलियों से सुरक्षित होता है। हृदय का कार्य होता है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना और पूरे शरीर से आए हुए अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचाना, ताकि फेफड़ा क्या करे, उसको शुद्ध करके वापस हृदय को दे और हृदय उसको फिर से पूरे शरीर को दे। तो जब यह हृदय पंप कर रहा होता है तो एक दिन में यह 7000 से 8000 लीटर रक्त को पंप करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसे एक हम लोग पंप मान लें, जैसे कि कूलर में एक पंप होता है, घर में पानी चलाने वाला पंप होता है, अगर उस तरह का एक पंप मानेंगे तो यह जो हमारा हृदय है यह 7000 से 8000 लीटर रक्त को पंप करता है। तो क्या आपके शरीर में 7000 लीटर या 8000 लीटर रक्त है? नहीं है ना। तो फिर ये 7000 8000 लीटर रक्त को पंप कैसे कर रहा है? यह उसी को रोटेट कर रहा होता है। जितना हमारे शरीर में जो 5 लीटर से 6 लीटर जो रक्त है, उसी रक्त को क्या करेगा, रोटेट करते रहता है, घुमाते रहता है। तो हृदय के यहां पर हम लोग अभी क्या क्या सीखे। हृदय जो होता है, पहली बात तो मुट्ठी के आकार का होता है। कितना आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का। जितना बड़ा अपना मुट्ठी बनाइए ऐसे, जितना बड़ा आपका मुट्ठी है उतना ही बड़ा आपका हृदय है, और उसी को सब लोग मांगते रहते हैं कि दिल हमके देता। इतना बड़ा तो है, किसको किसको देंगे, नहीं ना दे पाएंगे। अब यह जो हृदय है यह मुट्ठी के आकार का है और काम क्या करता है, रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का, रक्त परिसंचरण करने का मुख्य कार्य यही करता है। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं हृदय का आकार, वो भी अंदरूनी आकार। अंदरूनी आकार इसका कैसा होता है? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने एक हृदय का एक फोटो बना हुआ है। इस हृदय को हमने एक काट लगाया हुआ है और इसको 2 बराबर भागों में क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। इसमें हमको देखने पर यह समझ में आ रहा है कि इस तरफ की जो परत है यह मोटी है, दिख रही है, और इस तरफ की परत कैसी है, पतली है। तो आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है? भगवान ऐसा भेदभाव क्यों किए कि एक ही हृदय है, उसमें एक तरफ मोटा कर दिए और एक तरफ पतला कर दिए? तो मोटा यह इसलिए है क्योंकि इसको दबाव ज्यादा झेलना है। दबाव ज्यादा क्यों झेलना है? इसी सवाल का जवाब हमको आगे अभी मिलेगा। यह भी समझ में आएगा अभी यहां पर कि जब डॉक्टर लोग कान में स्टेथोस्कोप लगाते हैं और किसी मरीज को चेक करते हैं कि उसके दिल की धड़कन कैसी है, तो वह उनको एक आवाज सुनाई देती है, लब डब। कौन सी आवाज सुनाई देती है? लब डब। यही आवाज सुनने के लिए वह कान में, जिसको आला बोलते हैं, आला देखे हो ना, वह आला लगाते हैं। तो आखिर वह लब डब की आवाज आती कैसे है? लब डब की आवाज निकालने के पीछे कौन जिम्मेदार है? यहां पर यह हृदय में से ब्लड पूरे शरीर में जाता कैसे है और पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता कैसे है? इसी बात को हम लोग अभी यहां पर समझेंगे। तो समझने से पहले मैं सोच रहा हूं एक छोटा सा पहले एक कहानी समझो। क्या करेंगे? एक छोटा सा कहानी समझो। ये घर दयाद वाला कहानी है। दयाद मतलब भाइयों और चाचाओं वाला कहानी है, हृदय के माध्यम से समझते हैं। तो समझो कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है हार्ट या फिर हृदय नारायण, ठीक है। अब हृदय नारायण के 2 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 2 बच्चे। एक बच्चे का नाम रखता है राइट, दूसरे बच्चे का नाम रखता है लेफ्ट। एक बच्चे का नाम राइट रखा, दूसरे बच्चे का नाम लेफ्ट रखा। समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद ये दोनों बच्चों ने कहा कि हमको बंटवारा करना है। क्या करना है? बंटवारा करना है। तो अगर ये घर है तो घर में ऊपर भी कमरे थे और नीचे भी कमरे थे। तो इसने कहा कि मुझे ऊपर का दोनों चाहिए और इसने कहा कि नहीं मुझे ऊपर का दोनों चाहिए। तो बंटवारा तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों को ऊपर का हिस्सा भी मिले और नीचे का हिस्सा भी मिले। तो इसने क्या किया
राइट साइड को बोला कि ये भी तुम्हारा है और ये नीचे वाला भी तुम्हारा। लेफ्ट साइड के अपने बच्चे को बोला कि ये तुम्हारा है और ये भी तुम्हारा है। इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये राइट वाले ने अपने इस वाले कमरे का नाम रखा अलिंद। क्या नाम रखा? तो देखा ताकि, दयादों में देखा ताकि होता है ना, दयाद लोग एक दूसरे से जलते हैं, भाई भाई में आपस में लड़ाई हो जाता है। तो इसने कहा कि मैं भी अपने ऊपर वाले कमरे का नाम क्या रखूंगा? अब लोगों को समझ में कैसे आएगा कि आलिंद नाम का अगर ये घर है तो हमको कहां जाना है? तो ये है राइट का आलिंद और ये है लेफ्ट का आलिंद। समझ में आ रहा है? अब ये वाला हिस्सा है निलय, इसने इसका नीचे वाले का नाम रख दिया निलय। इसने भी कहा कि हम अपने नीचे वाले कमरा का नाम क्या रखा? निलय। तो इसने भी अपने नीचे वाले कमरे का नाम क्या रख दिया? निलय रख दिया। अब कैसे पता चलेगा कौन से निलय में जाना है? तो राइट का निलय और लेफ्ट का निलय। अब थे तो सब एक ही खून खानदान के ना। तो ये जो ऊपर वाला जो ये आलिंद है, इसका आदत था कचड़ा बटोरने का। इसका आदत क्या था? ये गांव भर से आए हुए कचड़ा को क्या करता था? लेकिन इसका एक और खराब आदत था, बटोर तो लिया लेकिन अपने पास रखता नहीं था, उसको अपने भाई को क्या करता था? भेज देता था। तो यहां से सारा कचड़ा ये गांव भर का बटोरता था और निलय के पास भेज देता था। लेकिन निलय थोड़ा अच्छा आदमी था, तो निलय भी इसको अपने पास नहीं रखता था, लेकिन वो क्या करता था? इसको उठाकर एक कंपनी में भेज देता था। इस कंपनी का नाम था लंग्स। कौन सा कंपनी था? लंग्स कंपनी था। तो लंग्स कंपनी में उठाकर कचड़े को क्या करता है? ये भेज देता है। अब यहां पर ये कचड़ा जब जाता है तो यहां पर कचड़े का साफ सफाई होता है। जो उसमें से अच्छी चीजें होती हैं वो तो उसी में रहने दी जाती है, लेकिन जो खराब चीजें होती हैं वो निकाल ली जाती हैं और उसको कुछ और अच्छी चीजें देकर इसको वापस भेज दिया जाता है। अब जब इसको वापस भेजा जाता है तो यह इस पते पर आता है, इस पते पर वापस नहीं जाता, ये अलिंद के पास आता है। तो ये भी तो भाई इसी खानदान का है ना, तो इसका भी आदत रहता है बटोरने का। तो इधर से जो भी अच्छा चीज आया है ये अपने पास रख लेता है, लेकिन ये भी अपने पास ज्यादा दिन तक रख नहीं पाता। तो ये इसको क्या करता है? भेज देता है। कहां पर? निलय के पास। और जानते हैं निलय ये अच्छा था, तो ये निलय भी कैसा है? अच्छा ही है। तो ये बोलता है अरे वाह, इतना बढ़िया चीज आया है कंपनी से, मैं अकेले क्यों रखूं? ये उठाकर कहां भेज देता है? पूरे गांव वालों के पास। गांव वाले इस पूरे अच्छे चीज का इस्तेमाल करते हैं। फिर गांव में कचड़ा होता है और गांव का सारा कचड़ा फिर कौन ले लेता है? अलिंद ले लेता है। और ये अलिंद अपने भैया को फिर से दे देता है। किसको? निलय को। अब ये निलय लेकिन अच्छा रहता है, तो निलय क्या करता है? उठाकर इसको बोलता है कचड़ा घर में नहीं होना चाहिए, इसको कंपनी में भेजो। कौन से कंपनी में? लंग्स कंपनी में। लंग्स कंपनी क्या करता है? उस कचड़े में, उसमें से सब कचड़ा वचड़ा निकालता है, उसमें अच्छा चीज डालता है और उस सारे पार्सल को उठाकर कहां भेज देता है? अलिंद में। लेकिन कौन से अलिंद में? लेफ्ट वाले। अब ये क्या करता है? ये भी अपने पास ज्यादा देर रख नहीं पाता और किसको भेज देता है? निलय को। और निलय लेकिन बहुत अच्छा रहता है। निलय बोलता है मैं अकेले ही क्यों रखूं, इसको क्या किया जाए? पूरे गांव में बांट दिया जाए। और गांव वाले पूरा इस्तेमाल करते हैं। जब इस्तेमाल करेंगे तो कचड़ा निकलेगा ही, और वो सारा कचड़ा फिर कौन लेता है? ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। ठीक इसी तरह का कार्य कहां पर हो रहा होता है? हृदय में। कैसे हो रहा होता है अब तुमको समझने में आसानी होगा। तो ये समझते हैं कि यह जो हृदय है, इस पूरे हृदय में 4 कक्ष है जिसको कि चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैम्बर। ये 4 कमरा है। पहला कमरा ये दिख रहा है आपको, दूसरा कमरा ये है, तीसरा ये, चौथा यहां पर। 4 कमरे दिख रहे हैं। अब हम लोग अभी ये सीखे थे कि यह जो अलिंद है ये पूरे गांव का कचड़ा उठाता है। उसी तरीके से हमारे पूरे शरीर में जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिराओं के माध्यम से, वेंस के माध्यम से कहां पर पहुंचता है?
आलिंद में। लेकिन आलिंद में ये पहुंचता कैसे है? आलिंद में पहुंचता है इस नस के माध्यम से। नस दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा। क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा नस जो होती है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहां पर लेकर आती है? आलिंद में। तो सुपीरियर वेना कावा का कार्य है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहां पर लेकर आना? अलिंद में। इसी अलिंद को कहा जाता है एट्रियम। क्या कहा जाता है? एट्रियम। यह है हमारा राइट एट्रियम। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो यह जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के पास सिर्फ सुपीरियर वेना कावा से ही अशुद्ध रक्त नहीं आता है, बल्कि एक और नस है। उस नस का नाम होता है इंफीरियर वेना कावा। एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में क्या अंतर है? तो सुपीरियर वेना कावा का काम होता है शरीर का ये जो ऊपरी धड़ है, कमर के ऊपर का हिस्सा, इसमें जितना अशुद्ध रक्त है वह अशुद्ध रक्त कहां से होकर आएगा? सुपीरियर वेना कावा से। और जो इंफीरियर वेना कावा होता है वह इस हृदय के पिछले हिस्से में होता है और वह यहां से आता है अंदर ही अंदर में। समझ में आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा इस तरह ऊपर से आएगा और इंफीरियर वेना कावा शरीर के निचले हिस्से से, पैर तरफ से जितना अशुद्ध रक्त है वो सारे अशुद्ध रक्त को कहां से लेकर आएगा? नीचे से। इस तरह यह अंदर ही अंदर आता है। कहां पर आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम अब क्या होगा? सिकुड़ेगा। क्यों सिकुड़ेगा? सवाल यह है कि सिकुड़ क्यों रहा है? कौन कहा है उसे सिकुड़ने के लिए या दबने के लिए? तो इसी राइट एट्रियम के पास में एक नोड होता है, इसको कहते हैं SA नोड। क्या कहते हैं? यह छोटा सा इंपल्स देता है। इंपल्स का मतलब बिजली के झटके जैसा, बहुत ही मामूली सा, और वह इतना मामूली रहता है कि वह उससे सिकुड़ जाता है, दब जाता है। तो जब यह अशुद्ध रक्त इसके अंदर आता है तो पहले तो यह फैलेगा, और जैसे ही SA नोड यहां पर सिग्नल देगा तो यह क्या करेगा? सिकुड़ेगा। जैसे ही यह सिकुड़ेगा तो यहां से सारा अशुद्ध रक्त इस वाले चैम्बर के अंदर में प्रवेश कर जाएगा, और इस वाले चैम्बर का नाम है राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। क्या कहते हैं इसे? और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। मतलब राइट एट्रियम क्या किया? सारे अशुद्ध रक्त को सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से पूरे शरीर से लेकर आया अपने पास। लेकर नहीं आया, ये कहना चाहिए कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा सारे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहां लेकर आए? राइट एट्रियम या फिर दायां अलिंद में। याद कैसे रखोगे अगर हिंदी मीडियम के हो तो? इसका स्पेलिंग कैसे याद रहेगा? अ से अलिंद होता है और अ से अट्रियम भी है। और कैसे याद रहेगा कि ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं कि नीचे वाले को? तो याद रखना, आसमान ऊपर होता है, अ से आसमान, अ से अलिंद ऊपर रहेगा। न से निलय, निलय क्या होता है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं ना। तो निलय और नी से ये क्या है? नीचे है ना। तो नीचे वाले को निलय, और हिंदी में अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? वेंट्रिकल। अब यहां पर देखिए, सारा अशुद्ध रक्त दायां अलिंद से कहां पर आ गया? दायां निलय में। दायां निलय में आया कैसे? दायां निलय में आता है, यहां पर देखो ये एक वॉल्व लगा हुआ है, दिख रहा है ये वॉल्व? ये जो वॉल्व है, यही वॉल्व उत्तरदायी है यहां से इस कक्ष से इस कक्ष में अशुद्ध ब्लड को लाने के लिए। यह वॉल्व में यहां पर आप लोग देखोगे कि इसके 3 ठो स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग, 3 तरह की तारें दिख रही हैं। यही वो दिल का तार है जो बजते रहता है। इसी के कारण ही दिल में आवाज आता है किसका? हृदय में धक नहीं, लब, लब का। किसका? 2 तरह की आवाजें आती है ना, लब, दब। तो जो लब का आवाज है उसके लिए ये और ये जिम्मेदार हैं। कैसे हैं अभी समझेंगे। तो सारा अशुद्ध रक्त इसके अंदर से होते हुए यहां पर आ गया। कहां पर आया? दायां, दायां निलय, दायां निलय, नी से निलय, नी से नीचे।
ये ऊपर था ना, अब नी से निलय और नी से नीचे, नीचे आ गया। अब यहां पर आने के बाद निलय का तो भाई आदत सबको पता है कि अच्छा आदत है। ये क्या करेगा, इस सारे अशुद्ध रक्त को बोलेगा यहां रखना सही नहीं है, इसको कंपनी में भेजा जाए। कौन से कंपनी में? लंग्स में, जहां पर होगा इसका साफ सफाई। कैसे होगा? सारा अशुद्ध रक्त यहां पर देखो, ये दिख रहा है तुमको, इस रास्ते से सारा अशुद्ध रक्त चला जाएगा कहां पर? लंग्स में, हमारे लंग्स में। लंग्स मतलब फेफड़ों में चला जाएगा। यह फेफड़े क्या करेंगे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर ले लेंगे और इसको ऑक्सीजन गैस को दे देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेना और ऑक्सीजन गैस को देना, ये कार्य कहां पर होता है? फेफड़ों में होता है। लेकिन फेफड़ों तक इस अशुद्ध रक्त को आखिर लाया कौन? निलय तो कहीं गया नहीं है, निलय तो यहीं है, राइट वेंट्रिकल तो यहीं पर है। आखिर यह जो ब्लड है, यह ब्लड यहां तक गया कैसे? तो जिस नस की सहायता से ये जाता है उसी नस को कहा जाता है फुफ्फुस। फुफ्फुस धमनी। तो जो धमनी होता है, सारे शरीर में बहुत सारी धमनियां हैं और सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। लेकिन इस शरीर में यही एक धमनी है जिसमें सिर्फ अशुद्ध रक्त बहता है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न में आता है किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो शरीर में सिर्फ एक ही धमनी है, फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस क्या होता है? फुफ्फुस कहते हैं लंग्स को, फेफड़े को, क्योंकि उसमें से आवाज आता है फुसफुस का, क्योंकि वह तो एक गुब्बारे के जैसा है ना, उसमें हवा भरती है, फैलता है, फिर वो दबता है, सिकुड़ता है, तो उस समय उसमें से आवाज आता है। उसी आवाज के कारण इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो यहां पर ये देख रहे हैं कि ये जो फुफ्फुस धमनी है, ये जो नस है, ये नस अपने सारे के सारे ये जो फुफ्फुस धमनी है, यह फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को कहां लेकर चला जाता है? फेफड़ों में लेकर चला जाता है। वहां से सारा अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के बाद कहां पर पहुंचता है? अब यही बात को समझिएगा, जो लेकर गया है वो लेकर आएगा नहीं। ये लेकर गया, बोला कि मेरा काम खत्म, अब मैं चला, टाटा बाय बाय। इस शुद्ध रक्त को लेकर आता है फुफ्फुस सिरा। कौन लेकर आता है? फुफ्फुस सिरा। यहां पर ये नसें दिखाई दे रही हैं, इसी की सहायता से फुफ्फुस सिरा क्या करेगा? फुफ्फुस सिरा। यह जो फुफ्फुस सिरा होता है, फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को नहीं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर आएगा बाएं अलिंद में। अलिंद मतलब अ से अलिंद और अ से आसमान, सब रहते हैं ऊपर, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो बाएं अलिंद में लेकर आएगा। बायां अलिंद क्या करेगा? इसी समय सिकुड़ेगा। तो जैसे ही यह सिकुड़ेगा तो सारा शुद्ध रक्त कहां पर आ जाएगा? बायां निलय। नी से निलय, नी से नीचे। निलय हमेशा रहता है नीचे, तो बाएं निलय में आ जाएगा। बायां निलय के पास जब ये शुद्ध रक्त आता है, आया कैसे? यहां पर एक वाल्व है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? और इसी बाइकस्पिड वाल्व के बीच में से होकर सारा शुद्ध रक्त कहां पर आ जाएगा? बाएं निलय सिर्फ नहीं बोलना है, बाएं निलय में, क्योंकि बताया गया था ना, दो भाई है ना, राइट और लेफ्ट, दोनों के बच्चे हैं कौन कौन? अलिंद और निलय। तो तुमको बताना है कि किसका अलिंद है। यहां पर बताओ किसका निलय है? लेफ्ट वाले का, यानी कि बाएं निलय है। अब बाएं निलय से सारा शुद्ध रक्त अब कहां पहुंचेगा? पूरे शरीर में। लेकिन इसके जाने का भी कोई रास्ता होगा। अब वो जाने का रास्ता कहां पर है? यहां पर ध्यान दो। यहां पर ये रास्ता आप लोगों को दिख रहा है, ये नस दिखाई दे रहा है ना। तो यहां से सारा शुद्ध रक्त एक संकुचन के कारण सारा शुद्ध रक्त इस
यहां पर ये वॉल्व, एक और वॉल्व दिख रहा है आपको, इसको पार करते हुए ये मोटा सा, सबसे मोटा दिख रहा है, ये इस नली में से निकलेगा और इसी नली को कहा जाता है महाधमनी। क्या कहा जाता है? महाधमनी। बहुत सारी किताबों में देखना यहां पर एक ठो नली बने रहता है। वो नली ये नहीं बता रहा है कि वो यहां से निकल रहा है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि यहां से जब शुद्ध रक्त जाता है इस तरह से ये घूम के आने के बाद ये पूरे शरीर में क्या होगा? फैल जाएगा। तो यह जो सबसे मोटा नली रहता है इसी को कहा जाता है एरोटा। क्या कहते हैं? या फिर इसी को कहा जाता है महाधमनी। महाधमनी वह धमनी है जो दाएं बाएं निलय से सारे शुद्ध रक्त को कहां पर पहुंचाती है? पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में सारा शुद्ध रक्त कौन पहुंचाएगा? महाधमनी। महाधमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। अब यहां पर एक वीडियो आप लोगों के सामने चालू करते हैं, इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपका काफी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यह हृदय है, इस हृदय में हम लोग अभी देखेंगे इसकी संरचना। यहां पर आपको एक छिद्र दिखाई दे रहा है ना, वो जो छिद्र है, थोड़ा सा और पीछे किया जाए, ये वाला छिद्र दिख रहा है। ये वाला जो छिद्र है, ये वाला छिद्र पूरे शरीर से, मतलब पूरी बॉडी से जितना अशुद्ध रक्त है वो तो हृदय में आ रहा है, लेकिन इस छिद्र में कहां से आ रहा है? इस छिद्र में आता है, ये सुपीरियर वेना केवा का रास्ता है ना, सुपीरियर वेना केवा का रास्ता है। तो ये अपर बॉडी जितना है, हाथ है, चेस्ट है, ये बैक है, इधर का जितना अशुद्ध रक्त है वो आता है सुपीरियर वेना केवा से। समझ में आ रहा है? और ये जो पैर का रास्ता है, पैर के रास्ते से जो अशुद्ध रक्त आता है वो आता है इंफीरियर वेना केवा से। अभी आप लोग वीडियो में देखोगे कि वो अंदर है, वो इस तरफ है। दिखा? ये वाला जो रास्ता है ये पीछे से आया है ना, हार्ट के पीछे से, और ये पैर के तरफ से जो नसें आएंगी वो इसके अंदर इधर से लाकर अशुद्ध रक्त छोड़ेगी। मतलब कमरा तो एक ही है, कमरा एक ही है, लेकिन उसमें दो अलग अलग जगहों से अशुद्ध ब्लड आ रहा है। और उस कमरे का नाम क्या है? कौन सा अलिंद? दायां अलिंद। अंग्रेजी में राइट एट्रियम। क्या नाम है? राइट एट्रियम। तो ये है इंफीरियर वेना केवा का रास्ता और ये है सुपीरियर वेना केवा का रास्ता। अभी यहां पर समझना कि ये यहां पर जो आपको एक वॉल्व दिखाई दे रहा है, इसमें तीन पैर जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों है? विज्ञान की भाषा में जैसे कहा जाता है, एक को कहा जाता है मोनो, दो को कहा जाता है डाई, तीन को कहा जाता है ट्राई, चार को कहा जाता है टेट्रा। तो यहां पर तुम लोग ध्यान दो, इसमें तीन तरह का स्ट्रिंग, तीन तरह की तारे हैं, है ना। ये दिल के तार हैं, यही बजते हैं। कैसे बजते हैं? जब सारा अशुद्ध रक्त इसके अंदर से प्रवेश करता है तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि इधर से अगर इधर आ गया है तो वापस नहीं जाए। मतलब ये डिसाइड करता है कि अशुद्ध रक्त जो एक बार जिस डायरेक्शन में आ गया है वो अपना डायरेक्शन बदले नहीं। अगर अलिंद से निलय में आ गया है तो वापस अशुद्ध रक्त निलय से अलिंद में ना जाए। उसके लिए क्या करेगा? ये जैसे ही ये खुलेगा, खुलते ही इसमें सारा अशुद्ध रक्त आएगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो अब इसके अंदर के अशुद्ध रक्त को इधर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो जैसे ये बंद होगा तो इसके अंदर के अशुद्ध रक्त को ऊपर जाने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई मतलब तीन, इसमें दिख रहा है ना तीन, और ये यहां पर देखो तीन तरह की तारे हैं और इसी के अंदर से अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। जैसे ही ये बंद होगा तभी एक आवाज आएगी। जिस समय ये बंद होता है उसी समय ये भी बंद होता है। इसको कहा जाता है बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। बाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो ठो तारे हैं। ये दिख रहा है ना दो ठो, इसमें दो तारे हैं। तो जब ये बंद होगा और जब ये बंद होगा तो दोनों के बंद होने से एक आवाज आता है, उस आवाज को कहते हैं लब। क्या कहते हैं? लब। तो जब डॉक्टर कान में अपने आला लगाता है
तब उस समय जब उसको लब डब यही आवाज उसके कान में बार बार गूंजते रहता है, लब डब करते रहता है। तो ये जो लब की आवाज होती है कब आती है? जब ये बंद होगा। जैसे ये बंद होता है तुरंत एक आवाज आएगी इसके और इसके बंद होने से। उस आवाज को क्या बोलते हैं? लब। डब नहीं, लब। सिर्फ इन्हीं दोनों के बंद, ये दोनों एक साथ बंद होते हैं, उसी समय आवाज आएगा। क्या चीज का? लब का। डब का आवाज अभी आगे समझेंगे। अभी लब का समझ में आया ना, अभी डब का आवाज समझेंगे। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर से जब यह ब्लड आता है तो ये कहां चला जाता है? फुफ्फुस धमनी में। तो ये जो फुफ्फुस धमनी में जाता है तो यहां पर भी एक तो समस्या है कि अगर यहां से यहां आया है तो यहां से वापस ना जाए। मतलब अगर अलिंद से निलय में अशुद्ध रक्त आया है तो निलय से वापस अलिंद में ना जाए, उसके लिए तो यहां पर ट्राइकस्पिड है। तो भैया इसको भी तो डर है कि मेरे पास जो अशुद्ध रक्त आया है मैं उसको आगे भेज रहा हूं, वो वापस मेरे पास नहीं आना चाहिए, वो वापस मेरे पास नहीं आना चाहिए। उसके लिए यहां पर भी एक वॉल्व है, यहां पर भी एक वॉल्व है। ये वॉल्व भी क्या करेगा? जब अशुद्ध रक्त इस फुफ्फुस धमनी में से जाएगा तो अपने में से जाने तो देगा, फिर वापस आने जैसे ही यहां से जाएगा प्रेशर के साथ तो ये खुल जाता है, और जैसे ही ब्लड ऊपर जाता है ये फिर क्या होगा? बंद हो जाता है। फुफ्फुस धमनी के पास से फिर सारा ब्लड कहां चला जाता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों से जब वापस आएगा, ध्यान दो, फेफड़े से जो शुद्ध रक्त आया है वो तो आ गया अब दायां अलिंद में। दायां अलिंद में आने के बाद बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, और जिस समय ये ओपन होगा और ओपन होने के बाद सारा शुद्ध रक्त किस में जाएगा? दायां में नहीं, बायां निलय में जाएगा। और बायां निलय में जाने के बाद अब ये डिसाइड करना जरूरी है कि ये वापस बायां आलिंद में ना जाए। तो यहां पर भी ट्राइकस्पिड वाल्व है, जैसे इसके अंदर आता है ये भी क्या होता है? बंद होता है। जब ये बंद होता है तभी ये भी बंद होता है। दोनों के बंद होने से कौन सी आवाज सुनाई देती है? लब की आवाज सुनाई देती है। अब यहां पर जब ब्लड आ ही गया है तो निलय तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व का है, ये सारे अच्छे ब्लड को कहां पहुंचाना चाहता है? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में ले जाने के लिए कौन है? एरोटा में। एरोटा में कहां चला जाएगा? एरोटा में, महाधमनी में। और महाधमनी से फिर कहां चला जाएगा? पूरे शरीर में। जब पूरे शरीर में तुम्हारा सारा ब्लड चला गया, तुम कार्य करोगे, ऊर्जा खर्च होगी, तो क्या उत्पन्न होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर विभिन्न शिराओं के माध्यम से कहां पर पहुंचेगा? अलिंद में, हार्ट में। किसके माध्यम से? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से। अलिंद से फिर कहां आएगा? निलय में। कौन से निलय में? और इस निलय के बाद फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी के बाद फेफड़े में। फेफड़े से, फेफड़ों से, फेफड़ों से कहां जाएगा? फुफ्फुस सिरा। किसमें जाएगा? फुफ्फुस सिरा में। फुफ्फुस सिरा से कहां आएगा? बायां निलय आलिंद में। बायां आलिंद से, बायां निलय से नहीं, पूरे शरीर में नहीं, महाधमनी से होते हुए क्या होगा? ये पूरा निकल जाएगा। तो यहां पर एक बार रफली इसको एक बार देख लेते हैं। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त सुपीरियर वेना केवा से होते हुए कहां पर आएगा? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से कहां पर पहुंचता है? दायां निलय में। इन दोनों के बीच में एक कपाटी, एक दरवाजा रहता है, उस दरवाजा को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी में से होकर गुजरता है। जैसे ही इसमें से अशुद्ध रक्त यहां पर आता है ये बंद हो जाता है, और फिर सारा का सारा अशुद्ध रक्त पर पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है। और फेफड़े में पहुंचने के बाद क्या होता है? यहां पर आदान प्रदान कौन सी गैसों का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेता है फेफड़ा और ऑक्सीजन गैस को दे देता है। ऑक्सीजन गैस को लेकर यही नस वापस नहीं जाती है, बल्कि एक दूसरी नस रहती है। उस नस का नाम क्या रहता है? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा उस शुद्ध ब्लड को कहां पर लेकर आती है? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद से फिर कहां पर आता है? यह
बायां निलय, तो बायां अलिंद और बायां निलय दोनों के बीच में एक और कपाटी होता है, इस कपाटी को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। जब बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तब आवाज सुनाई देती है लब की। किसकी आवाज सुनाई देती है? और इसके सिकुड़ने से सारा शुद्ध रक्त धमनियों के, धमनी मतलब कौन सी धमनी? महाधमनी। इस महाधमनी के माध्यम से कहां पर चला जाता है? पूरे शरीर में। यहां तक समझ में आ गया? अब इस वीडियो को अगर एक बार देखोगे तो तुम लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखते जाओ, यहां पर बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, इस पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, सबका स्थिति समझ में आ जाएगा। यह पीछे वाला हिस्सा है, इसका पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यहां से आता है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना शरीर का, ये पिछला हिस्सा यहां से आएगा और यहां पर देखना खुल रहा है, दिख रहा है ना। ऊपर वाला है सुपीरियर वेना कावा, पीछे वाले तरफ से आया इंफीरियर वेना कावा। ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। इधर का हिस्सा मोटा है। मोटा क्यों है? क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर के साथ इतने बड़े शरीर में सब तरफ क्या पहुंचाना है? रक्त पहुंचाना है। इसीलिए बाएं साइड का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है। अब यहां पर तुम लोगों को सिकुड़ना दिखाते हैं, देख लो नजदीक से। ये कौन सा जगह है? इंफीरियर वेना कावा। ये क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या है? वाल्व है। कौन सा वाला है? अभी देख लेंगे। ये कौन सा जगह है? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक। ये वाला कौन सा जगह है? इंफीरियर। पैर तरफ का जो अशुद्ध ब्लड है वह आता है पीछे वाले हिस्से से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, सारा अशुद्ध रक्त आ रहा है। अब यहां पर यह सारा अशुद्ध रक्त भर गया अलिंद में। अलिंद में आने के बाद इसमें सिकुड़न होगा। जैसे ही यह सिकुड़ेगा सारा अशुद्ध रक्त किस में आ जाएगा? निलय में। कौन से निलय में? दायां निलय में। दायां निलय से ये सारा अशुद्ध रक्त, अब ये देख रहे हो यहां से जा रहा है, दिख रहा है ना, ये फेफड़े में जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा और एक बार देखो। सारे शरीर से अशुद्ध रक्त आ रहा है। आया कहां पर? दायां अलिंद में। दायां अलिंद जैसे ही सिकुड़ेगा ट्राइकस्पिड वाल्व में से होते हुए सारा अशुद्ध रक्त में से गुजरते हुए आया दायां निलय में। दायां निलय में आने के बाद ये क्या होगा? बंद हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा। जैसे ये बंद होगा उसके बाद देखो सारा अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी में से होता हुआ कहां जा रहा है? फेफड़ा में। समझ में आ रहा है ना? अब फेफड़ा में जाने के बाद फेफड़ा में हुआ उसका शुद्धिकरण। शुद्धिकरण होने के बाद सारा का सारा देखना शुद्ध रक्त अब यहां वापस आएगा। ये शुद्ध रक्त वापस आया। शुद्ध रक्त वापस आया। यहां से आने के बाद किसमें आया? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद से फिर किसमें चला जाएगा? देखो बायां निलय में जा रहा है। अब बायां निलय से ये किसमें चला जाएगा? ये चला जाएगा महाधमनी में। और महाधमनी से फिर कहां जाएगा? ये वाला जगह देख रहे हो, यही वाल्व है। यही डिसाइड करता है, ये और ये वाल्व डिसाइड करते हैं कि फुफ्फुस सिरा और जो ये महाधमनी है इसमें से इसके लिए जाने के बाद वापस आए नहीं। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? यहां पर तुमको दिखेगा ट्राइकस्पिड वाल्व का सिकुड़ना, बाइकस्पिड वाल्व का सिकुड़ना। और यहां पर तुम लोग देख सकते हो ये जो वाल्व है और ये वाल्व, ये भी कैसे कार्य कर रहे हैं निकालने के लिए। और ये उसके बाद हो जाते हैं बंद। देखो बंद हो गया, अब वापस नहीं आ सकता। ये वन डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड को डिफाइन करता है। मतलब ये बताता है कि ब्लड का डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होना चाहिए? एक ही। जिधर चला गया उधर चला गया। अब आगे देखते हैं।
देखो बहुत बार क्या होता है, लोगों के यहाँ पर जो दायां लिंब होता है, यहाँ पर SA नोड होता है। क्या होता है? SA नोड। वो इंपल्स क्रिएट करता है। इंपल्स मतलब कभी कभी पिक्चरों में देखे होंगे, एक मरीज लेटा हुआ है, हीरो लेटा हुआ है, हीरोइन लेटी हुई है, उसकी माँ बहन हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं और वहां पर एक आवाज आते रहती है, बीप 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 होते रहता है ना। वो इंपल्स को कौन जनरेट कर रहा होता है? SA नोड। और इसका काम क्या होता है? इसको धड़का देने का, मतलब संकुचित कर देने का, इस तरह से दबाने का। और इससे होता यह है कि यह जब इसी के कारण सिकुड़ता है। इसको इस तरह से समझो, स्कूल के अंदर आप आ गए हो, क्लास के अंदर पढ़ाई कब शुरू होगा या प्रार्थना कब शुरू होगा? स्कूल के अंदर में आने के बाद कैसे पता चलता है कि प्रार्थना होगा? एक घंटी लगेगा। जैसे ही घंटी लगेगा सबको क्या पता चल जाएगा? प्रार्थना का टाइम हो गया है। फिर एक घंटी लगेगा तो पता चल जाएगा कि फर्स्ट पीरियड आ गया, दूसरा कालखंड, तीसरा कालखंड, फिर लंच का आएगा तो लंच का अलग तरह का घंटी। उसी तरह से इसको जो सिकुड़ना है, इसको सिग्नल कौन देता है? SA नोड। कौन देता है? SA नोड। SA नोड इसको सिग्नल देते ही ये क्या करेगा? सिकुड़ेगा। क्या करेगा? सिकुड़ेगा। और इसमें से सारा अशुद्ध रक्त फिर कहां चला जाता है? दायां निलय में। तो बहुत सारे लोगों का SA नोड कभी कभी खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो यह जब खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसकी जगह पर इंपल्स क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? एक मशीन लगाते हैं हार्ट में, उसको कहते हैं पेस मेकर। क्या कहते हैं? पेस मेकर। मतलब यह खुद से कार्य नहीं कर पा रहा है तो इससे कार्य करवाया जाएगा। अगर हृदय कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा है, धड़क नहीं पा रहा है, तब इससे कार्य को करवाया जाएगा। और यह कार्य कौन करवाएगा? पेस मेकर। तो यह इस सर्जरी के बाद यह जो पेस मेकर होता है इसको धड़काने का कार्य शुरू कर देता है। यहां पर इस वॉल्व को आप खुलते हुए और बंद होते हुए देख रहे होंगे। जब ब्लड आ रहा होगा तो यह वॉल्व कैसे खुल रहा है, ध्यान दीजिएगा। वॉल्व जब ऊपर, सारा ब्लड जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये वॉल्व खुल जाता है, ऊपर की तरफ खुल गया और फिर ये बंद हो गए ना। यही। और यहां पर देख रहे हो, ये सिकुड़ता है तो किसकी आवाज आती है? लब की। ये सिकुड़ता है तो किसकी आवाज आती है? डब की। इसके सिकुड़ने से लब, इसके सिकुड़ने से डब। और यही लब डब किसमें सुनाई देता है? आला में।